हर किसी का सपना होता है उनका अपना खुद का घर हो, और इसीलिए हमने अपना पहला घर खरीदा था आज से ही 6 साल पहले। फ्लैट हमारा नवी मुंबई में है, 650 स्क्वायर फीट उसका एरिया है, 2 BHK अपार्टमेंट है। जब हमने घर लिया था तब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पूरे 5 महीने लगे थे इस घर को डिजाइन करने में। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस। और फाइनली आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज अपना होम टूर, हाउस टूर। और मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही थी बहुत टाइम से वो था कि दीदी आप अपना हाउस टूर बताओ, हाउस टूर बताओ। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और वही काम सबसे ज़्यादा लेट होता है। और वो क्यों लेट हो रहा था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन चलिए बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, जल्दी से मैं अपना होम टूर जो है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज मैंने अपने घर को, किचन को, अपने हॉल को, बेडरूम्स को, स्पेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग ने करवाई है। ठीक है, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कौन सा पार्ट जो है आपको मेरे हाउस का पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बिना लेट किए हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉबी एरिया से। तो ये है हमारा मेन डोर। हमारा जो फ्लोर है वहाँ पर 6 फ्लैट बने हुए हैं, और अभी आपको जो देख रहे हैं 3 फ्लैट, बीच वाला जो फ्लैट है वो हमारा है, और बाकी आसपास में हमारे नेबर्स रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बाहर, तो हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो नहीं करवा पाए थे। और बिल्कुल मेन डोर के सामने हमने अपनी एक शू रैक बनवाई है, और जो वुडन कलर होता है ब्राउन कॉफ़ी कलर का, उसका हमने मेन डोर बनवाया है। और सेफ्टी डोर है, सेफ्टी डोर के बीच में हमने इस तरीके की ग्रिल लगवाई हुई है, और बिल्कुल ग्लोसी वाला जो सनमाइका होती है उसका यूज़ किया है, ताकि कम जगह में भी हम एक अच्छा सा गेटअप, एक अच्छी सी डिज़ाइन जो है वो दे पाए, अच्छा लुक दे पाए। तो आज से 6 साल पहले जब हम अपना घर बनवा रहे थे, तो जब हम सनमाइका के डिज़ाइन पसंद कर रहे थे, एक्चुअली आर्किटेक्ट था हमारा घर बनाने में, तो जब हमको सनमाइका पसंद करवा रहे थे तो उस समय ये एक चीज़ चल रही थी कि ग्लोसी वाला जो सनमाइका है वो यूज़ में मत लो, नहीं तो उसके ऊपर बहुत से स्क्रैचेस जल्दी दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आज 7वां साल चल रहा है, बिल्कुल कोई तरह का स्क्रैच जो है नहीं है। जबकि मेरे घर के अंदर 2 बच्चे हैं, 10 मतलब अभी तो 11 साल के हो गए, जब घर लिया था तब वो 6 साल के ही थे, 5 साल के ही थे, लेकिन किसी तरह की कोई भी इशू नहीं है। तो आप भी ग्लोसी वाला जो सनमाइका है वो यूज़ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही अच्छा गेटअप आता है। मेन डोर के जस्ट पास में ही मैंने एक की स्टैंड लगवाया है, जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था। और जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं तो जो भी गाड़ी की चाबी होती है, घर की चाबी होती है, इजीली हम वहाँ पर हैंग कर सकते हैं, भूलने का कोई भी टेंशन नहीं होता है। एंट्रेंस के जस्ट पास में ही आपको एक यूनिट दिखेगा, वो एक शू रैक है, लेकिन अभी वो स्टोरेज यूनिट बन चुका है। शूज़ भी पड़े रहते हैं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी है, और बाहर भी हमने एक शू रैक लगवा रखी है। तो डेली यूज़ के जो शूज़ वगैरह होते हैं वो बाहर रहते हैं, और इसके अलावा जो ओकेजनली पहने जाते हैं वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसके अंदर दूसरी बहुत सी चीज़ें रहती है, जैसे कि न्यूज़पेपर उसके अंदर रखे जाते हैं, कुछ मैट्स भी उसके अंदर रखती हूँ, बच्चों के जो डेली रूटीन के खेलने की जो चीज़ें होती है वो भी इसके अंदर रखती हूँ। और इसके अलावा बाहर जाने के टाइम पर कुछ भी चीज़ें मेरे हाथ में होती है तो वो मैं इस ड्रॉवर्स के अंदर रखती हूँ। बहुत ही हैंडी मैंने रखा हुआ है, ताकि चीज़ें जो है वो मिल जाए। इसके अलावा जो लाइट बिल्स वगैरह होते हैं और ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ। और इसके ऊपर वाले एरिया को मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, ताकि बहुत ज़्यादा ताम जाम ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा घर जो है वो बड़ा बड़ा पसंद नहीं आता है, और घर के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक DIY पॉट मैंने रखा है, जो कि मैंने बनाया था दिवाली पर। उसके जस्ट ऊपर अगेन आपको एक कैबिनेट दिखेगा, उसके अंदर उसके ऊपर मैंने 2 भगवान की तस्वीर रखी हुई है, और इसके अलावा जो बुक्स होती है भगवान की वो सारी की सारी मैंने उसके अंदर रखी है। ये वैसे क्रॉकरी एरिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने क्रॉकरी नहीं रखी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने लिविंग रूम का 360 डिग्री व्यू बताती हूँ। देखिए इस तरीके का दिखता है ये।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरेज यूनिट के जस्ट पास में हमने रखा हुआ है हमारा सोफ़ा जो कि बेज कलर का है। अच्छा, पूरे ही रूम की जो थीम है वो है क्रीम कलर की, क्योंकि फर्नीचर वाइट एंड कॉफ़ी ब्राउन कलर का है। तो हमने ध्यान रखा है कि पूरे रूम के अंदर लाइट कलर ज़्यादा रहें ताकि रूम जो है वो हमारे बड़े दिखे। और इसके अलावा ये जो वॉल आपको सामने दिख रही है, यहाँ पर हमको एक पेंटिंग लगानी है। लगाई थी पहले एक पेंटिंग जो कि जयपुर से लेकर आए थे हम लोग, लेकिन अब वो ख़राब हो चुकी है, हमको नई परचेज़ करनी है। तो जब कभी लगाऊंगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अलावा पूरे ही रूम के अंदर इस वॉल को हमने एज अ हाईलाइटर यूज़ किया। यहाँ पर हमने एक 3D वॉलपेपर लगाया है जो कि हमारे कमरे पूरे ही लिविंग रूम की जान है। इससे काफ़ी अच्छा दिखता है हमारा लिविंग रूम। अच्छा, यदि आप भी वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो ये 3D वॉलपेपर, इसके अलावा बहुत से कस्टमाइज वॉलपेपर्स भी मिलते हैं। आप अगर आप अपने घर का मेकओवर कर रहे हैं या नए आप घर बना रहे हैं तो आप वॉलपेपर जो है ला सकते हो। उसके ऊपर आप अपनी फ़ोटोज़ जो है वो भी कस्टमाइज़ करके लगा सकते हैं। एक बार आप पता करेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। और पूरा सोफ़ा प्लेन क्रीम कलर का है, तो उसको हमने कलरफुल लुक देने के लिए कुछ कुशन्स रखे हैं जो कि मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। उसके बाद में बात करते हैं सीलिंग की। तो सीलिंग्स पर भी हमने इस तरीके की डिज़ाइन बनवाई है और जिसके अंदर वाइट कलर की LEDs लगवाई है। और इसके अलावा कुछ येलो कलर की लाइट्स भी है जो हमारे रूम्स को और भी ज़्यादा कलरफुल बनाती है। और हमारे लिविंग एरियाज़ में मैंने बहुत ज़्यादा डेकोर आइटम्स या फिर फ्रेम्स या फिर जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं उनका यूज़ मैंने कम से कम किया है, क्योंकि ऑलरेडी रूम के अंदर अच्छा खासा फर्नीचर जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा वॉलपेपर जो है वो 3D वाला है, तो उस वॉलपेपर का एक अच्छा सा गेटअप आ पाए, तो इसके लिए हमने बहुत कम चीज़ें अपनी रूम लिविंग स्पेस में रखी है ताकि जो है वो रूम थोड़ा खुला खुला सा दिखे, स्पेशियस दिखे। सोफे के जस्ट अपोजिट साइड में बना हुआ है हमारा टीवी यूनिट और जिसकी थीम हमने वही वाइट एंड कॉफ़ी कलर की रखी हुई है। और बीच में लगा हुआ है सैमसंग का LED जो कि 53 इंच का है। और साइड में हमने ब्लॉक्स वगैरह बना रखे हैं जहाँ पर हम डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। और सभी के अंदर एक अपनी अपनी लाइट्स भी लगा रखी है जिससे जो टीवी यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। और मुझे फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने अपने टीवी यूनिट के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। और उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक घर के अंदर फ्रेशनेस फील होती है जब भी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो होता है वो किचन और या नहीं तो लिविंग स्पेस में ही बीतता है हमारा। तो इसके लिए मैंने वहाँ पर वो सभी चीज़ें रखी जो कि मुझे पसंद है। अब उसके बाद में टीवी यूनिट के जस्ट पास में जो स्पेस है वहाँ पर देखो ऊपर हमने एक खांचा बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पर मुझे एक अपनी हमारी पूरी फैमिली फ़ोटो लगानी है जो अभी तक बन नहीं पाई है। जब कभी बनेगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल जो है वो हमारा बहुत ही स्पेशल डाइनिंग टेबल है, और स्पेशल क्यों है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं हमारे लिविंग रूम की बालकनी की। काफ़ी ज़्यादा छोटी है लेकिन उस छोटे स्पेस को भी हमने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि जहाँ से हमारी बालकनी स्टार्ट हो रही है डाइनिंग टेबल के जस्ट पास में, तो जब हमने ये फ्लैट परचेज़ किया था तो जो विंडो थी वो बिल्कुल यहाँ पर थी, तो हमने इसको एक्सटेंड करके काफ़ी आगे कर दिया है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए। और जो विंडो थी वो छोटी विंडो थी। और उसके बाद में जब हमने अपने घर का मेकओवर करवाया था तो हमने इन सारी ही जो विंडोज़ है उन सबको बड़ा करवा दिया ताकि नेचुरल लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ सके। और उसके बाद में जो पूरी बालकनी थी उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हाफ पार्ट के अंदर हमने स्टोरेज एरिया बनाया जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर हमने ये मार्बल लगवाया है ताकि, क्योंकि जब मैं यहाँ पर रहने के लिए आई थी मेरे बच्चे छोटे थे, उनको खेलने के लिए स्पेस चाहिए होता था, तो इसके लिए हमने इस तरीके की इंडियन सिटिंग बनाई है। इसके अलावा जब घर के अंदर गेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं या फिर जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो हम इसी इंडियन सिटिंग के ऊपर बैठते हैं। इंडियन सिटिंग के साइड में हमने ये बैक रेस्ट बनवाया है ताकि बैठने के टाइम पर हम इसके यहाँ पर टेका लेके ईजिली बैठ सकते हैं। और इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव बनाया है, बीच में कुछ बटन्स भी लगे हुए हैं, लिथोराइट लगवाया है, ईजिली इसको क्लीन कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉल है उसकी यहाँ पर पहले हमने प्लाई लगवाई है और प्लाई के ऊपर ये बना हुआ है। और जब भी इसको हमको हटाना है तो हम प्लाई को हटा के और फिर से इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको कॉफ़ी शेड दिया है, तो जब भी मेकओवर करेंगे घर का तो इजीली हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है बालकनी की। तो बालकनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है
और बालकनी में नीचे टाइल्स लगी हुई थी तो हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास लगवा दिए ताकि एक ग्रीनरी सी दिखे और ऐसा लगेगा जैसे कि हमने एक छोटा मिनी गार्डन बनवा रखा है। और यहाँ पर भी हमने स्टोरेज का पूरा ध्यान रखा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये देखो, बाहर किसी को भी पता नहीं कि बालकनी में बाहर की तरफ भी हमने बहुत सारे स्टोरेज बना रखे हैं। तो ऐसे घर के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं जो हम घर के अंदर नहीं रख पाते हैं, छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो सारी मैंने इस स्टोरेज के अंदर रखी हुई है। और काफ़ी डीपली बना हुआ है तो बहुत सारा सामान जो है वो मेरा इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो हमारी बालकनी है उसके अंदर एक कोना बना हुआ था, तो जहाँ हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे तो वहाँ पर हमारे पास में इस तरीके की अलमीरा थी। तो एक अलमीरा हमने यहाँ पर रख दी है, वो इस खांचे के अंदर अच्छे से फिट हो गई और इसके अंदर भी एक्स्ट्रा जो सामान होते हैं वो सब पड़े रहते हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत से सामान होते हैं। और बालकनी के दूसरी साइड में मैंने रखी हुई है आटा चक्की। और इसके अलावा खैर इस बालकनी को मुझे और भी अच्छे से मेकओवर करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे ग्रीनरी और फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने अपनी बालकनी के अंदर इस तरीके के आर्टिफिशियल हैंगिंग वाले पॉट्स लगा के रखे हुए हैं। तो चलिए अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइनिंग टेबल हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये हमने फोल्डिंग वाला बनवाया है, क्योंकि फ्लैट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और जब घर के अंदर ज़्यादा लोग हो या ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसके अलावा घर पर कभी कोई पार्टीज़ वगैरह होती है तब हम इस डाइनिंग टेबल को ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। और जब घर के अंदर हम कम लोग होते हैं तब मैं इसको ओपन रखती हूँ और इसको फोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। जब डाइनिंग टेबल को ओपन रखते हैं तो एज ए डाइनिंग टेबल काम आता है और जब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ तो वो एक ग्लास फ्रेम के जैसा काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक कस्टमाइज मिरर लगवाया है और जिसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यदि आप भी इस तरीके का फोल्डिंग डाइनिंग टेबल बनवाना चाहते हैं तो बहुत सारी डिज़ाइंस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप जाके पता करिए जहाँ पर भी आपके आसपास जो फर्निशिंग की शॉप, ये जो कांच की जो शॉप होती है ना, वहाँ पर। और इसके अलावा कस्टमाइज फ़ोटो फ्रेम्स इसके ऊपर लग सकते हैं, आपके बच्चों की, आपके फैमिली की, कपल्स की कोई भी फ़ोटो इसके ऊपर लग सकती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिज़ाइंस होती है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यदि आप भी बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। आपको हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जब भी इसको खोलना होता है तो खोलना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। एक तरीके से इसको आप पुल करोगे तो वो ओपन हो जाता है, पुश करते हैं तो वो बंद हो जाता है। और जो ग्लास मिरर है वो हमारा जल्दी ख़राब ना हो तो इसके लिए मैंने इस तरीके का एक टेबल क्लॉथ का मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर बच्चे हैं और मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों की जो स्टडी होती है वो भी यहीं पर होती है, बच्चे खाना भी यहीं पर खाते हैं, तो जल्दी ख़राब ना हो तो इसके लिए मैंने एक टेबल क्लॉथ का यूज़ किया है। और इसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ क्योंकि ये फोल्डेबल है, मुझे कभी भी फोल्ड करना पड़ता है। तो मैंने इसके ऊपर एक सिर्फ ये DIY पॉट रखा है जो कि मैंने खुद से बनाया है। और अब बारी आती है हमारे लिविंग स्पेस के कर्टेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने रूम को जब डिज़ाइन किया था हमने, तब हमारी कोशिश थी कि रूम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस दिखे, नेचुरल लाइट अंदर आ सके। तो इसके लिए हमने हमारी विंडो के वहाँ पर ज़ेब्रा ब्लाइंड्स लगवाए हैं। यदि हम नॉर्मल कर्टेंस लगाते थे तो उससे कुछ पार्ट जो होता है वो विंडो का कवर हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए हमने इस तरीके के ज़ेब्रा ब्लाइंड्स लगवाए हैं, जिसको बहुत ही ईजिली आप ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी ये कॉन्सेप्ट पसंद आया था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। इनको क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इनको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो नॉर्मल जो ब्रश वगैरह होते हैं जिनसे हम सोफ़ा क्लीनिंग करते हैं, या कोई भी जो नॉर्मल सॉफ्ट वाले ब्रश होते हैं, उनको सिर्फ हल्के हल्के हाथों से घुमाएंगे तो वो क्लीन हो जाते हैं। तो क्लीनिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और सबसे बड़ी बात ये मेरी विंडो को बिल्कुल भी कवर नहीं करते हैं, तो मुझे ये चीज़ इन कर्टेंस की काफ़ी अच्छी लगती है। यदि आपके घर के अंदर भी आप इस तरीके की कर्टेन लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल है। और देखिए पूरी की पूरी विंडो जो है वो लग भी नहीं रहा है, हमने कर्टेन लगा रखे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो विंडो के जस्ट पास में हमने एक मिरर लगवा रखा है और उस मिरर के ऊपर हमने एक डेकोरेटिव फिल्म लगवाई है, कस्टमाइज फिल्म है। बहुत तरह की डिज़ाइंस जो है वो इसके अंदर भी बन जाती है। यहाँ पर भी आप अपनी फ़ोटो फ्रेम्स, अपने बच्चों की फ़ोटो फ्रेम्स, या फिर बहुत तरह की आपको यदि नेचुरल चीज़ें पसंद है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मिरर लगवाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, और मिरर जो था वो पहले बिल्कुल प्लेन था, लेकिन जब हम यहाँ पर रहने के लिए आए तो फिर मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने इस तरीके की फिल्म लगा दी, और फिल्म लगाने के बाद में तो रूम का गेटअप ही चेंज हो गया था। और हमने यहाँ पर इस तरीके की फ्लावर वाली डिज़ाइन चूज़ करी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा मुझे ग्रीनरी, फ्लावर्स ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नेचुरल चीज़ें बहुत ही पसंद है। अच्छा, यहाँ पर हमने मिरर इसलिए लगवाया क्योंकि अभी जैसा कि मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ, ये जो वॉल थी वो काफ़ी आगे तक एक्सटेंड थी, बिल्कुल किचन के यहाँ तक, और उसकी वजह से किचन की जो एंट्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा
छोटी लग रही थी। और जो किचन की छोटी एंट्रेंस होती है वो किचन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। किचन काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड दिखता है और हमको किचन को थोड़ा सा ओपन बनाना था, तो इसके लिए हमने इस वॉल को तुड़वा कर बिल्कुल छोटा कर दिया था। और वहाँ पर हमने इस तरीके की जो ये कांच की जो फ्रेम होती है वो यहाँ पर लगवा दी थी। लेकिन जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो मुझे लगा कि ये ट्रांसपेरेंट कांच यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर इस तरीके की इसके ऊपर फिल्म लगवा दी। तो उससे दो चीज़ हो गई, एक पूरा जैसे डेकोर फ्रेम होती है ना उस तरीके का भी बन गया और एक पार्टीशन भी बन गया। और इसके अलावा किचन की जो एंट्रेंस है वो भी अच्छी खासी वाइड। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ। देन वेलकम टू माय किचन। और किचन की जो थीम हमने रखी है ब्लैक एंड वाइट, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी थी, बहुत ही अच्छी लगती है, खैर अभी भी अच्छी लगती है। और जो इसके ऊपर जो हमने सनमाइका लगाई है वो ग्लोसी लगवाई है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है किचन के अंदर। और अब मैं किचन के अंदर खड़ी हूँ, आपको बाहर का बता रही हूँ। ऊपर को जो आपको एक वॉल दिख रही होगी पिच कलर की, तो जहाँ पर अभी हमने मिरर लगवा रखा है फ्रिज के जस्ट पीछे, वहाँ तक पूरी ही पत्थर की वॉल बनी हुई थी। और ऊपर की तरफ भी पूरी ही पत्थर की एक शेल्फ बनी हुई थी जो काफ़ी आगे तक निकली हुई थी। तो उसकी वजह से जैसे ही किचन के अंदर एंट्री लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर आ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ हमारे ऊपर गिर रही है, तो उसकी वजह से हमको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो जब हमने अपने घर का काम करवाया था तब हमने वो ऊपर वाली शेल्फ पूरी ही तुड़वा दी थी और साइड की जो वॉल थी वो भी तुड़वा के छोटी कर दी। वहाँ पर हमने इस तरीके की कांच की एक पूरी फ्रेम लगवा दी और ऊपर वाली वॉल जो है उसको हमने प्लेन रखा। और किचन का जो कलर है वो भी हमने क्रीम कलर का रखा है ताकि किचन जो है वो हमारा बड़ा दिखे, स्पेशियस दिखे। अच्छा, पहले जो किचन था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा था। अभी आपको जो सामने विंडो दिख रही होगी उस विंडो को भी हमने एक्सटेंड करवाया है। और किचन का जो प्लेटफॉर्म था वो एल शेप था, ये फ्रीज रखने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। अभी जहाँ मैं आपको इस हाथ रख के बता रही हूँ, स्टैंड जो था, प्लेटफॉर्म जो था वो वहाँ से स्टार्ट होता था और ये फ्रीज वाला जो स्पेस हमने बाद में बनवाया था, पहले यहाँ पर वॉल बनी हुई थी तो हमने उस वॉल को यहाँ से भी तुड़वाया और वहाँ पर हमने पूरा ही एक फ्रीज रखने का स्पेस बनवा दिया था। और फिर हमने पैरेलल वाला सर्विस प्लेटफॉर्म अलग से बनवाया है और जहाँ सामने गैस वगैरह रखते हैं वो वाला प्लेटफॉर्म अलग बना दिया ताकि वेट एरिया का अलग हो जाएगा, ड्राई एरिया अलग हो जाएगा। क्या पता मैं अपनी सारी बातों को आपको समझा भी पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ। एक्चुअली 6 साल पहले जब मैंने घर लिया था तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, नहीं तो ये घर पहले किस तरीके का था और अब कैसा है आपको डिफरेंस पता चल जाता था। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरी तरीके से चीज़ों को समझा पाऊँ। और ये पूरा स्पेस जो था वो पूरी वॉल बनी हुई थी, यहाँ पर फ्रीज का कोई भी स्पेस नहीं था। फिर हमने इस पूरी ही वॉल को तुड़वा कर यहाँ पर हमने फ्रीज रखने का स्पेस बना दिया ताकि किचन जो है वो अब हमारा बड़ा दिखता है। बाकी पहले जो किचन था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता था और एल शेप का किचन था, तो मतलब उसके अंदर मुझे लगता था कि स्पेस बहुत ही कम होता था। और जब हमने घर बनाया तो हमारी पूरी कोशिश होती थी कि हम किचन के अंदर जितना हो सके स्टोरेज बनाए और किचन जो है वो हमारा पूरा ओपन किचन दिखे। तो अभी और थीम भी हमने वाइट एंड ब्लैक रखी, जिसमें हमने ब्लैक सनमाइका का यूज़ कम से कम किया है, वाइट का ज़्यादा किया है। और हमारी कोशिश थी कि इस किचन की जो विंडो है इसको भी हम बड़ा कर दे, पूरा जो लंबी वाली विंडो होती है ना बड़े साइज़ की, लेकिन वो यहाँ पर बीम बनी हुई है तो हम बीम को नहीं तुड़वा सकते थे, तो इसको हम बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हमने इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा आगे कर दिया। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ मैंने 3 पोर्ट रख दिए, इतनी जगह वहाँ पर बन गई है। और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लाइट जो है वो अंदर आती है, यहाँ पर अच्छी खासी धूप किचन के अंदर आती है। और किचन के अंदर ढेर सारे हमने स्टोरेज बनवाए हैं, नीचे की तरफ भी कैबिनेट्स है और इसके अलावा चिमनी के आसपास भी हमने ढेर सारे कैबिनेट्स बनवाए, ऊपर की तरफ भी कैबिनेट्स बने हुए हैं और अपोजिट साइड में देखें तो वहाँ पर भी हमने कैबिनेट बनवाए ताकि क्योंकि किचन के अंदर बहुत सारा सामान है और सामान बाहर ओपन ना दिखे, इसके लिए हमने बहुत सारे स्टोरेज बनवाए। और स्टोरेज इस तरीके के बनवाए हैं ताकि किचन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा बड़ा नहीं दिखे। तो बस मेरी शुरू से मतलब यही कोशिश थी जब हमने घर बनवाया था, मेरी और मेरे हस्बैंड की, कि घर का कोई भी कोना जो है वो ऐसा ना दिखे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस दिखे। और इसीलिए हमने स्टोरेज बनवाए और स्टोरेज कोशिश करी कि जितने भी कलर्स हम चूज़ करें वो लाइट कलर चूज़ करें। तो किचन के अंदर भी हमने टाइल्स वगैरह वो भी लाइट कलर की है, पीछे की जो टाइल्स है वो भी लाइट कलर की लगवाई है और सनमाइका जो है उसमें भी ब्लैक एंड वाइट चूज़ किया है। अच्छा, किचन के अंदर कैबिनेट्स हमने किस तरीके की बनवा रखे हैं, किस कैबिनेट में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है, फ्रीज स्टोरेज, यदि आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगी। हल्का फुल्का बता देती हूँ आपको। बोली किचन के अंदर देखिए कि फ्रीज़ के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके की ग्लास जार्स रखे हुए हैं और फ्रिज के बिल्कुल साइड में छोटी सी जगह है जहाँ पर सामान तो कुछ भी नहीं रख सकते, लेकिन मैंने वहाँ पर स्टिकर लगा के रखे हैं जहाँ पर मैं अपना
अपना एप्रिन लगाती हूँ, क्योंकि एप्रिन एक ऐसी चीज़ होती है किचन में अगर हम कहीं पर भी लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैस है। तो मैंने फ्रीज़ के बिल्कुल साइड में छुपा के उसको हैंग किया हुआ है। और एक तरफ देखिए जो गैस वगैरह है वो वहाँ पर पड़ा रहता है, ऊपर की तरफ चिमनी लगी हुई है और दूसरी साइड में। और देखो गैस के ऊपर अभी क्या बन रही है, रेसिपी बन रही है, ये है स्वीट कॉर्न की खीर। और रेसिपी यदि आपको जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जब कभी बताऊंगी तो आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी। और सर्विस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो सर्विस प्लेटफॉर्म मेन प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, जब हमने घर बनवाया था तब हमने वास्तु के अकॉर्डिंग भी दिखवाया था, तो पूरा ही घर वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। लेकिन एक चीज़ ये थी कि किचन के अंदर जहाँ पर मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम गैस तो रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ठंडी चीज़ें रखने के लिए ना बोला था। जैसे कि हम सिंक वहाँ पर नहीं बनवा सकते थे या फिर मटका वहाँ पर नहीं रख सकते थे। तो फिर हमने इस तरीके का जुगाड़ लगाया था। सिंक के जस्ट ऊपर एक शेल्फ लगाई है जहाँ पर मैं जितने भी क्लीनिंग की चीज़ें होती है, बर्तन वगैरह साफ़ करने के, वो सब रखती हूँ। उसके ऊपर हमने एक पत्थर लगवाया जिसके ऊपर मैं अपना पॉट रखती हूँ, मटका। और उसी के जस्ट ऊपर एक्वागार्ड भी लगा हुआ है। तो एक्वागार्ड का जो पानी होता है वो डायरेक्ट मटके के अंदर हम भर के रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक और DIY ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, जहाँ पर बर्तन जो क्लीन करने के जितने भी स्क्रब वगैरह रहते हैं, ब्रश वगैरह, वो इसके अंदर रखती हूँ ताकि वो गीले ना रहें, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। और किचन के अंदर मेरे हमेशा साफ़ सफाई रहती है। तो किचन क्लीनिंग के बहुत से वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल के अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने क्लीनिंग से रिलेटेड किचन के भी डाले हैं, हाउस क्लीनिंग के डाल रखे हैं, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के डाल रखे हैं, वार्डरोब क्लीनिंग के बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने मिल जाएंगे। खाली एक बार आप चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिए। जैसे ही किचन से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा पैसेज एरिया। तो एक बार मैं आपको उसका 360 डिग्री व्यू बताती हूँ। तो पैसेज के अंदर हम कॉमन लेट बाथ बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉश बेसिन, वॉशिंग एरिया भी है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज भी बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीलिंग की। तो बिल्कुल सिंपल सी सीलिंग हमने लगवाई हुई है और पूरे ही कमरे मतलब जो हमारे घर की जो थीम है वो मोस्ट ऑफ बेज कलर एंड क्रीम कलर की है। और इसके अलावा जितने भी डोर्स है वो है कॉफ़ी ब्राउन कलर के। और यहाँ पर ऊपर भी हमने एक स्टोरेज बनवा के रखा हुआ है। और लेट और बाथ के बीच का जो वॉल था वहाँ पर हमने टाइलिंग करवाई हुई है। और टाइलिंग इसलिए करवाई हुई है क्योंकि जब भी लेट बाहर से निकलते हैं तो हाथ वॉल के ऊपर लगते हैं। खैर हमारा आर्किटेक्ट था वो ना बोल रहा था कि आजकल फैशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे छोटे हैं और छोटे हो या बड़े, क्योंकि जब लेट बाहर से बाहर निकलते हैं तो फिर वो एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। टाइल्स को आप क्लीन कर सकते हैं लेकिन वॉल को आप बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं कर सकते। और एक वॉल पर हमने टाइलिंग करवाई है, लेकिन दूसरी वाली वॉल के ऊपर हमने चारकोल्स लगाए हैं जो कि एज अ हाईलाइटर काम करते हैं। जो गोल्डन कलर के आपको दिख रहे हैं वो है चारकोल्स। और इसके अलावा ये है वॉशिंग एरिया जहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वॉश बेसिन लगा हुआ है। वॉश बेसिन के जस्ट नीचे हमने कैबिनेट्स बनवा रखे हैं जहाँ पर जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट मैं यहीं पर रखती हूँ। और यदि आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है कि किस जगह मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। वॉश बेसिन के जस्ट ऊपर हमने अगेन एक कैबिनेट लगवा रखा है जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। और उसके अंदर भी बहुत से क्लीनिंग की चीज़ें, इसके अलावा जो ब्रश वगैरह होते हैं या फिर शेविंग किट्स है, ब्रशेज़ है, पेस्ट है, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर रखी है ताकि सभी चीज़ें एक ही जगह पर सबको मिल जाए। 2 लैंप हमने लगवा रखे हैं जो कि हमारे पैसेज को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बनाता है। तो पैसेज के बाद में जस्ट बारी आती है बच्चों के रूम की। तो सबसे पहले आप उसका 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं कि कैसा है। तो बच्चों के रूम की थीम हमने रखी हुई है ब्लू कलर की। एंट्रेंस की यहाँ पर हमने जिम बार लगवा रखा है ताकि बच्चे उसके ऊपर इजीली लटक सकें और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और उसके बाद में जब जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो राइट साइड में हमने एक बोर्ड लगा के रखा है, वाइट बोर्ड, जिसके ऊपर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चों को कुछ भी लर्न वगैरह करना होता है तो इसके ऊपर वो लिखते हैं। और जस्ट अपोजिट साइड में रखा हुआ हमने बेड और उसके ऊपर है सीलिंग के ऊपर भी हमने ब्लू कलर रखा हुआ है। और सीलिंग के ऊपर भी हमने अच्छी सी डिज़ाइन जो है वो बनवाई है। और इसके अलावा फ़ैन वगैरह है तो वो सारे ही मैच करता हुआ है, जो भी हमने थीम रखी है उसी से ही। और जो हेडरेस्ट है वो है डार्क ब्लू कलर का। इसके लिए हमने वॉलपेपर जो लगाया है वो है लाइट कलर का ताकि जो हेडरेस्ट है उसका एक अच्छा सा लुक आ सके। इसके अलावा जो हमने वार्डरोब बनवाई है वो भी
ब्लू एंड वाइट थीम के अंदर ही है। अच्छा, बच्चों के रूम के अंदर हमने अभी तक स्टडी टेबल नहीं बनवाया है, जब कभी बनवाएंगे तो मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। हेडरेस्ट के ऊपर हमने इस तरीके का जो रेक्सिन होता है उसका यूज़ किया है और इजीली इसको हम वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। वॉश नहीं, कोई भी गीला कपड़ा होता है उसे मैं क्लीन करती हूँ तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसके अलावा दोनों ही तरफ हमने एक डेकोरेटिव मिरर लगवा के रखे हुए हैं। अच्छा, बच्चों के जब हमने बेड बनवाए थे तब हमने 2 बेड अलग अलग ही बनवाए थे, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं, दोनों साथ में सोते हैं, लेकिन जब वो बड़े होंगे तब उनको सबको अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 बेड अलग अलग बनवाए हैं। अभी दोनों बेड को हमने साथ में ही रखा है और उसके ऊपर जो मैट्रेस है वो भी 2 मैट्रेसेज है और बेड के दोनों ही साइड में साइड टेबल्स है, जिसके ऊपर एक तरफ परी अपने सामान रखती है, इसके अलावा दूसरी तरफ विहान अपने सारे ही सामान रखता है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को डिवाइड करके रखा है। बच्चों का रूम पहले काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उसकी जो विंडो थी उसको भी हमने एक्सटेंड करवाया है। इसके अलावा वाइट बोर्ड के यहाँ पर भी हमने एक प्लग लगवाया है, क्योंकि इन फ्यूचर में जब भी स्टडी टेबल बनेगा वो यहीं पर बनेगा, तो इसके लिए हमने जितने भी हमको प्लग्स वगैरह लगाने थे वो हमने अभी ही लगा दिए हैं। रूम में एसी हमने अभी नहीं लगा रखी, लेकिन एसी का पॉइंट भी हमने जब घर बनवाया था तब बना दिया था, क्योंकि ये काम जब साथ में हो जाते हैं और बाद में फिर जब कर तो लेंगे, लेकिन फिर इस तरीके के छोटे छोटे काम करने के लिए ना तो जो इलेक्ट्रीशियंस है वो आते हैं और फिर घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जितने भी बेसिक काम थे वो हमने सारे उस समय करवा दिए थे। इसके अलावा एक फर्नीचर हमने और बना रखा है और यहाँ पर भी बच्चे अपने जितने भी स्टेशनरी के सामान होते हैं वो सारे ही सामान यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का स्टडी टेबल बना हुआ नहीं है, तो उनकी जितनी भी चीज़ें होती है वो यहीं पर अरेंज की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों के रूम के कर्टेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों का रूम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर भी यदि मैं नॉर्मल कर्टेंस लगाती थी तो फिर वो विंडो को कवर करते हैं और इससे विंडोज़ और भी ज़्यादा छोटी दिखती है और कमरे में नेचुरल लाइट जो है वो फिर ब्लॉक होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी रोमन ब्लाइंड्स लगाए हैं। जो नॉर्मल कर्टन फैब्रिक होते हैं उसी से ही हमने रोमन ब्लाइंड्स बनवाए हैं। ये सारे काम हमारी शॉप पर ही हो जाते हैं और यदि आप भी करवाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर जो भी फर्निशिंग की शॉप होती है वहाँ पर ईजिली आप भी बनवा सकते हैं। और अगेन हमने यहाँ पर जो थीम रखी है कर्टेंस की वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही रखी है, जो बच्चों को पसंद थी उसी हिसाब से हमने हर चीज़ें बनवाई है। एंड लास्ट में बारी आती है मेरे बेडरूम की, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बार आप उसका 360 डिग्री व्यू देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। मुझे लाइट शेड्स ज़्यादा पसंद आते हैं और इसीलिए मैंने अपने बेडरूम्स को भी जितना लाइट शेड्स दे सकती थी उतना लाइट शेड ही दिए हैं। और जो वॉल है वो भी क्रीम कलर की ही है और इसके अलावा यहाँ का जो फर्नीचर बने हुए हैं वो भी क्रीम एंड बेज कलर के बने हुए हैं। और जैसी इंडियन सेटिंग हमने हमारे लिविंग स्पेस में बनाई है वैसी ही इंडियन सेटिंग हमने अपने बेडरूम के अंदर भी बनाई है, ताकि हमको एक स्टोरेज भी मिल जाए। इसके अलावा एक सिटिंग एरिया अलग से मिल जाता है, क्योंकि बार बार बेड पर अगर बैठेंगे तो फिर बेड ख़राब होता है, जो हमारी बेडशीट है वो ख़राब होती है। और इस तरीके से हमने अपनी जो वॉल है उनको एक्सटेंड करके यहाँ पर हमने अपना लिविंग स्पेस बनाया है। और पहले जो वॉल थी वो बिल्कुल जहाँ से इंडियन सिटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर वॉल थी, जिसकी वजह से रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा था, और तो इसलिए हमने इस वॉल को भी एक्सटेंड करवाया और यहाँ पर इंडियन सिटिंग बनवा दी। नीचे अच्छा खासा स्टोरेज और यहाँ पर भी हमने इंडियन सिटिंग के दोनों तरफ बैक सपोर्ट के लिए बैक रेस्ट बनवाए हैं, और जिसके ऊपर भी मैंने वाइट कलर की चीज़ चूज़ करी है। और यहाँ पर भी जो कर्टेन्स है वो भी ज़ेब्रा प्लांट्स है, ताकि मेरी जो विंडो है वो बिल्कुल भी कवर नहीं होती है। उसके बाद में बारी आती है मेरे बेडरूम की सबसे ब्यूटीफुल से पार्ट का, तो वो है हेडरेस्ट। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मिरर डिज़ाइन इसके ऊपर दी हुई है, बीच बीच में ब्लॉक्स बना के रखे हैं फोम के, और इसके ऊपर भी हमने जो ऑफ वाइट कलर है वो रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है। रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग्स रहती है और जब रूम के अंदर सारी येलो कलर की लाइट्स चलती है, येलो LEDs, तब तो ये रूम का गेटअप काफ़ी अच्छा आता है। और रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया अब मेरा, तो इसके अंदर हमने किंग साइज़ का बेड रखा हुआ है। और उसके बाद में वार्डरोब है, तो सारे ही रूम के अंदर हमने वार्डरोब ये स्लाइडिंग वाली रखवाई है।
स्लाइडिंग वाली जो वार्डरोब्स है वो हमने बनवाई है ताकि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और जब हमने ये बनवाई थी तब हमको बहुत से लोगों ने सजेशंस भी दिया था कि यदि आप स्लाइडिंग वाली बनवाओगे तो आपकी जो वार्डरोब है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी, उनके जो व्हील होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए इस घर के अंदर, कभी भी कोई भी इशू अब तक आया नहीं है। और यहाँ पर भी हमने स्टोरेज का पूरा ही ध्यान रखा है, ऊपर भी अच्छा खासा स्टोरेज बनवाया है और नीचे 2 बड़ी बड़ी सी वार्डरोब्स बनवाई है। वार्डरोब के ऊपर हमने ऑफ वाइट कलर एंड बेज कलर की सनमाइका का यूज़ किया और बीच बीच में हाइलाइटर्स भी लगवाए हैं और इससे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, सामने मैं आपको वीडियो शूट करती हुई दिख रही हूँ। और ड्रेसिंग टेबल का टूर और उसकी क्लीनिंग का डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, अभी नहीं करूँगी अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और नीचे आपको 4 ड्रॉवर्स दिख रही होगी तो वो, और जस्ट पास में ही जो गेट है वो है हमारा वॉशरूम। तो यहाँ पर हमने जितने भी टॉवेल्स है, नैपकिन से, वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल के साइड में हमने इस तरीके की शेल्फ़ बनवाई है जहाँ पर कुछ डेकोर आइटम्स भी मैं रख सकती हूँ। तो 4 शेल्फ़ है, 2 जगह मैंने डेकोर आइटम्स रखे हैं और 2 के अंदर मैंने और ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर नहीं रखती हूँ, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो बाहर रखती हूँ ताकि बार बार ड्रेसिंग टेबल को बच्चे खोलेंगे तो पूरा ही ड्रेसिंग टेबल मेरा मैसी हो जाएगा। और एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके का है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये छोटा लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छे से अरेंज करी हुई है। तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिए, सभी के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और अब बारी आती है बेडरूम की बालकनी की। तो बेडरूम में जो बालकनी है वो बिल्कुल छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी सी बालकनी के अंदर भी मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी है ताकि काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी यहाँ पर बैठकर शाम को या मॉर्निंग की जब चाय पीते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि गार्डन में बैठकर चाय पी रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ड्रीम हाउस, मेरा हाउस टूर, होम टूर। तो आई होप आप सभी को मेरा घर पसंद आया होगा। घर का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ताकि जिस किसी को भी अपना घर बनाना है, घर का मेकओवर कराना है तो कुछ आइडियाज़ जो है वो उनको मिल जाए, कुछ डिज़ाइंस उनको मिल जाए। और बस यही है कि चैनल को आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।